आखिर क्यों महाराजा रणजीत सिंह को शेरे पंजाब कहा जाता था? महाराजा रणजीत सिंह जिनका जन्म हुआ था 1780 ईस्वी में और एक ऐसे सिख शासक थे जिन्होंने सिख होते हुए भी अपनी प्रजा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, उन पर कोई जुर्म नहीं किया था, बल्कि हर एक व्यक्ति को अपनी प्रजा में वो बराबर का दर्जा दिया करते थे। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में एक किस्सा बहुत मशहूर है कि एक बार एक कातिब ने बहुत सुंदर लेख में कुरान की एक प्रति तैयार की थी, बहुत मेहनत से, अपने हाथों से, कई सालों की अपनी मेहनत के बाद, और अपनी इस मेहनत का उचित मूल्य हासिल करने के लिए वो लाहौर दरबार पहुंच गए और महाराजा रणजीत सिंह के विदेश मंत्री से बातचीत करने लगा कि मैंने ये इतनी सुंदर कुरान की प्रति तैयार की है। तब विदेश मंत्री ने उस किताब की सराहना तो बहुत की कि बहुत अच्छी है, लेकिन वो उस किताब को खरीदने के लिए तैयार नहीं थे। जब ये बात महाराजा रणजीत सिंह के कानों में पड़ी, तो महाराजा रणजीत सिंह ने उस कातिब को अपने दरबार में तलब किया और कहते हैं कि जब वो किताब महाराजा रणजीत सिंह के हाथों में पकड़ाई गई, तो सबसे पहले महाराजा रणजीत सिंह ने उसको उस किताब को अपनी सर आँखों पे लगाया और बाद में बड़े गौर से उसको देखा और गौर से देखने के बाद फिर जितना बनता मूल्य था, ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य देकर उस किताब को खरीद लिया। उसके बाद उनके ही विदेश मंत्री ने महाराजा रणजीत सिंह से पूछा था कि एक सिख होने के नाते इस किताब का आपके लिए क्या मूल्य है? आप इस किताब को एक सिख होने के नाते इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो आपने ये क्यों खरीदी? तब महाराजा रणजीत सिंह ने अपने विदेश मंत्री को ये जवाब दिया था कि शायद इसीलिए भगवान ने, मेरे रब ने मेरी आँखों में से एक आँख की रोशनी मुझे नहीं दी है, ताकि मैं हर एक धर्म, हर एक मज़हब को बराबर एक ही आँख से देख सकूँ। तो ये महाराजा रणजीत सिंह की सोच थी। वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म के आधार पर अपनी प्रजा से वितकरा नहीं करते थे, अपनी प्रजा के साथ भेदभाव वो नहीं करते थे। कहा जाता है कि लाहौर में वो जब प्रवेश किए थे चेत सिंह की सेना को हराकर, तब लाहौर में जाकर भी उन्होंने लाहौर की जो मस्जिदें थी वहाँ का भी दौरा किया था और अपने राज में उन्होंने अपने नाम के सिक्के नहीं बल्कि फारसी में लिखे हुए सिक्के चलवाए थे, जो कि नानकशाही सिक्के के नाम से सुप्रसिद्ध हुए थे। कहा जाता है कि इन सिक्कों पर एक लाइन लिखी होती थी, जिसमें लिखा होता था कि अपने साम्राज्य, अपनी विजय और अपनी प्रसिद्धि के लिए मैं गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी का ऋणी रहूँगा। तो इस तरह देखिए, हर एक व्यक्ति के साथ उनका जो व्यवहार था, हर एक धर्म के किसी भी व्यक्ति के साथ वो बहुत ही ज़्यादा उदार, बहुत ही सहनशील था। उनके राज्य में बहुत सारे हिंदुओं को, बहुत सारे मुसलमानों को उनकी योग्यता के आधार पर पदवियाँ दी जाती थी। कहते हैं कि 19 नवंबर 1819 ईस्वी में जब महाराजा रणजीत सिंह ने पेशावर जीता और उनके पेशावर जीतने के बाद 4 दिन महाराजा रणजीत सिंह पेशावर में रहे थे और खुशवंत सिंह इसे अपनी किताब में लिखते हैं कि पूरे 700 सालों के बाद किसी भारतीय विजेता को पेशावर के लोग देख रहे थे पेशावर की सड़कों पर। महाराजा रणजीत सिंह ने हाथी पे बैठकर पेशावर की सड़कों की यात्रा की थी और उसके बाद कहते हैं कि जहादत खान पेशावर के ही किसी लोकल स्थानीय को पूरा जो लाहौर का अपना पेशावर का गवर्नर बनाकर वो खुद लाहौर लौट आए थे। हालांकि फतेह खान के एक भाई दोस्त मोहम्मद खान ने जहादत खान को राजगद्दी से उतार दिया था और खुद
पेशावर के गवर्नर बन गए थे। और हालाँकि उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह को 1 लाख रुपए महीना का नज़राना देना का समझौता किया और कहा कि वो पेशावर की गद्दी उनके हाथों में ही सौंपी रहने दें। महाराजा रणजीत सिंह को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी, वो मान गए। और धीरे-धीरे जब महाराजा रणजीत सिंह की सेहत जाने लगी थी, तब तब भी उनकी हालत मतलब वो बोल नहीं सकते थे, लेकिन उनको अभी भी शुद्ध बुद्ध थी। कहते हैं कि जब वो दक्षिण की तरफ हाथ करते थे, तब उनका इशारा होता था कि उनको अंग्रेजी साम्राज्य की सीमा की तरफ से खबरें जो आ रही खबरें हैं, उनकी जानकारी दी जाए। और जब पश्चिम की ओर वो हाथ करते थे, तब उनका मतलब होता था कि अफ़गानिस्तान की तरफ से जो भी खबरें आ रही हैं, वहाँ की सीमा की तरफ से उनको वो खबरें सुनाई जाएँ। महाराजा रणजीत सिंह की अगर बात करें तो कहा जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह की कद-काठी ज़्यादा लंबी नहीं थी, वो महज़ 5 फुट 3 इंच ऊँचाई थी उनकी। और मुँह पर उनके बहुत ज़्यादा चेचक के दाग थे, बहुत आकर्षक व्यक्तित्व नहीं था उनका। और उनकी बाईं आँख की रोशनी भी इसी वजह से चली गई थी। लेकिन फिर भी अपनी उदारता के कारण, अपने सुंदर व्यक्तित्व जो उनका अंदरूनी व्यक्तित्व था, उसके कारण वो हर एक इंसान जो उनको मिलने आता था, उनका मन मोह लेते थे। एक यात्री थे विक्टर जाकमा, उन्होंने ज़िक्र किया था अपनी एक किताब में अ जर्नी टू इंडिया। उन्होंने ज़िक्र किया था कि उनके जीवन में अब तक कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा राजा उन्होंने नहीं देखा जो इतने ज़्यादा सवाल पूछता है। उन्होंने बताया था कि जब वो महाराजा रणजीत सिंह से मिले थे, तब महाराजा रणजीत सिंह ने यूरोप के बारे में, इंग्लैंड के बारे में, फ्रांस के बारे में करीब 1 लाख सवाल पूछ डाले थे। ये उनकी जागरूकता थी, ये उनकी कशिश थी जानने की, इतनी उत्सुकता थी रहती थी उनको। और इस तरह उनके जो सेना थी, उसमें कहते हैं कि यूरोप और फ्रांस के बहुत सारे सैनिक भर्ती हो गए थे, जब फ्रांस की हार हो गई थी। और आपको एक बात बता दें कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के शासक और महाराजा रणजीत सिंह समकालीन थे, उनका समय एक ही था। और उनके बीच 5000 किलोमीटर की दूरी थी, लेकिन बहादुरी के मामले में और शासन के मामले में दोनों ही एक समान थे। महाराजा रणजीत सिंह की सेहत फिर दिनों-दिन बिगड़ती चली गई और 27 जून 1839 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने अंतिम सांस ली। और कहते हैं कि जब महाराजा रणजीत सिंह के बेटे खड़क सिंह ने उनकी चिता को अग्नि दी, तब 180 तोपों की सलामी उनके सम्मान के में दी गई थी। और भारत में, हिंदुस्तान में सती प्रथा को ख़त्म हुए तब 10 साल हो चुके थे जब महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हुई थी। और सिख धर्म में इस बात को माना भी नहीं जाता, लेकिन फिर भी महाराजा रणजीत सिंह की 4 रानियों ने उनके साथ सती होने का फैसला कर लिया था। तो इस तरह ये एक बहुत ही बड़ी बात थी, एक राजा के व्यक्तित्व के हिसाब से, कि उनकी पत्नियां और उनकी बहुत दासियां, कहते हैं कि 10 दासियों, 10 गुलाम लड़कियों ने भी उन महारानियों के साथ अपने आप को सती करने का फैसला कर लिया था। तो ये महाराजा रणजीत सिंह का व्यक्तित्व था, ये उनकी नीतियाँ थी, ये उनका शासन था, जो हर एक धर्म मज़हब के किसी भी शख्स के साथ पक्षपात ना करने की उनकी नीति पर आधारित था, जिसके कारण लोग उन्हें पंजाब का शेर पंजाब कहते हैं, क्योंकि उन्होंने पेशावर तक, अफ़गानिस्तान तक अपना राज फैलाया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनके राज में आने की उतनी देर तक तो अंग्रेज़ों की हिम्मत नहीं हुई थी जब तक महाराजा रणजीत सिंह जिंदा थे। महाराजा रणजीत सिंह की मौत के बाद ही फिर सिख राज में
खालसा राज में उथल-पुथल होने के बाद ही अंग्रेज़ों का ये हौसला, ये जिगरा हुआ कि वो पंजाब पर कब्ज़ा करते हैं, वरना जब तक महाराजा रणजीत सिंह जिंदा रहे उन्होंने पंजाब की सीमा में अंग्रेज़ों को झाँकने तक का मौका नहीं दिया था। तो ये रुतबा था, ये स्थान था महाराजा रणजीत सिंह का, इसीलिए ही महाराजा रणजीत सिंह को पंजाब का शेर-ए-पंजाब कहा जाता है।